कभी कभी जिंदगी के सबसे हसीन पल सबसे भयानक यादें बन जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजेश्वर पांडे आप लोगों के समक्ष एक मर्डर मिस्ट्री का उद्भेदन करने जा रहा हूँ, खुलासा करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि ये मर्डर मिस्ट्री हुई कैसे। दरअसल ये घटना मई 2025 की है। इस घटना से अवगत मैं आपको करा रहा हूँ। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है इंदौर। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है इंदौर, जिसको हम मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं। ये मर्डर मिस्ट्री जो है 2025 के मई महीने की है। दो कपल होते हैं जिनकी शादी उनके परिवार के मर्जी के अनुसार ही होता है, परंतु ये शादी इस मुकाम पर लेकर के चला जाएगा ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। दरअसल ये मर्डर मिस्ट्री मैं आपके सामने जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी दिन पुरानी नहीं है। इसी मई 2025 की घटना है। एक रघुवंशी परिवार होता है। उस रघुवंशी परिवार में दो बच्चे होते हैं। एक रघुवंशी परिवार जो होता है वो अपने बेटी की शादी करने के लिए दूसरे रघुवंशी परिवार में आता है। मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश के इंदौर में दोनों रघुवंशी परिवार एक दूसरे के सहमति से बच्चों का शादी तय करते हैं। बच्चों की शादी तय हो जाने के बाद एक शादी का डेट मुवक्किल होता है। वो शादी का डेट पड़ता है 10 मई 2025। दोस्तों, ये 10 मई 2025 का जो होता है महीना, इस महीने में दोनों का शादी तय होता है। इस शादी के तय होने के बाद दोनों जो है अपने जीवन में एक नए मोड़ को लेकर के आते हैं और दोनों अपने नए नए सपने सजोए होते हैं कि शादी के बाद हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए। सभी लोगों का ये ख्वाब होता है, मेरा भी ख्वाब हुआ हो या आपका भी ख्वाब हुआ है। ये सब लोग ख्वाब देखते हैं कि शादी के बाद परिवर्तन जो होता है वो दो लोगों के मिलन के अनुसार होता है। ये जो है दोनों कपल हनीमून के लिए तैयार होते हैं और परिवार से कहते हैं कि हम कामाख्या देवी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कामाख्या देवी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दोनों के माँ बाप जो हैं तैयार हो जाते हैं। तैयार होने का समय जब निर्धारित हो जाता है, चलने का समय जब निर्धारित हो जाता है तो दोनों अपना चल देते हैं। दोनों कपल जब चल देते हैं तो ये पहुँचते हैं कामाख्या देवी के दरबार। कामाख्या देवी के दरबार होते हुए वहाँ से हनीमून का ये मन में जो बनाए हुए थे हनीमून का दौर किस जगह से गुजरेगा, ये उस दौर पर गुजरते हैं। इस दौर पर जाते हैं। ये हनीमून को बनाने के लिए पहुँचते हैं मेघालय के शिलोंग में। मेघालय के शिलोंग में ये जब जाते हैं तो दोनों होटल बुक करते हैं। होटल बुक करने के दौरान सुबह का जब टाइम होता है तो सुबह का टाइम जो होता है इनके सुबह का टाइम ये हनीमून पर 20 मई को पहुंचते हैं। 11 घर पे 20 मई को ये हनीमून पर निकल जाते हैं। 21 मई को गुवाहाटी पहुंचते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के बाद 22 मई को शिलोंग के लिए रवाना होते हैं। शिलोंग में एक होटल बुक करते हैं। दोनों कपल साथ में रहते हैं। सुबह के टाइम के लिए तैयार होकर के पिकनिक स्पॉट और घूमने के पर्पज़ से वहाँ स्कूटी मिलती है भाड़े पर। मेघालय शिलोंग में अब तो हर जगह प्रचलित हो गया, भाड़े पर स्कूटी लेकर के ये दोनों कपल चल देते हैं। लेकिन कब किसको क्या पता था कि ये जो हमारे साथ हनीमून के लिए जा रही हैं, ये पत्नी का नाम होता है सोनम रघुवंशी, पति का नाम होता है राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों एक स्कूटी पर बैठ करके स्पॉट पर घूमने के पर्पज़ से शिलोंग में निकलते हैं। और निकलने के दौरान पत्नी पीछे बैठती है। पत्नी के हाथ में 2 मोबाइल होता है। दोनों मोबाइल में एक मोबाइल से ये अपने माँ को कांटेक्ट करती है, यानी अपने माँ से बात करती है 23 तारीख को, यानी 23 मई 2025 को अपनी माँ से बात करती है। दूसरे मोबाइल से ये लोकेशन ट्रैक करवाती है किसी अन्य व्यक्ति से। वो कुशवाहा जाति का होता है, कुशवाहा परिवार से होता है और वो जो है लगातार उसके संपर्क में रहती है, बात करती है। शादी से पहले भी वो बात करती है उससे। राज कुशवाहा नाम होता है। राज कुशवाहा से लाइव लोकेट होती है। लाइव लोकेट होने के बाद जब ये पहुंचते हैं
ये जो सोनम और आपका राजा रघुवंशी जब पहुँचते हैं गुवाहाटी, अरे सॉरी शिलोंग में पहुँचते हैं, पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, तो वह उसी समय मतलब जो भी मानसिकताएँ सोनम रघुवंशी की रही हों, वो घटना को अंजाम दे देती है। घटना को अंजाम देने के बाद ये तुरंत जो है अपना चली जाती है। उसके अगले दिन जो है राजा रघुवंशी के माँ बाप जो है संपर्क करते हैं राजा रघुवंशी से, लेकिन कोई संपर्क हो नहीं पाता है। सोनम से भी संपर्क करते हैं, सोनम का भी फोन नहीं लगता है। सोनम के माँ बाप को बोलते हैं। अचानक सी धड़कनें बढ़ जाती हैं राजा रघुवंशी के माँ और बाप की। ये तुरंत अपने छोटे वाले बेटे को कहते, छोटा वाला बेटा भी फोन लगाता है। कब्रे क्षेत्र से बाहर मोबाइल बताता है। ये जो है छोटा वाला बेटा डायरेक्ट शिलोंग पुलिस के संपर्क में जाता है, मेघालय जाता है। शिलोंग पुलिस के संपर्क में जा करके अपनी आपबीती बताता है अपने भाई का। पुलिस हरकत में आ जाती है। शिलोंग पुलिस हरकत में आने के बाद खोजबीन शुरू होता है। अचानक घाटी के नीचे, शिलोंग घाटी के नीचे एक लाश लावारिस अवस्था में मिलती है। पहले तो एक स्कूटी मिलती है लावारिस अवस्था में 24 मई 2025 को। स्कूटी के संदेह पर ये जो है वहाँ से करीब 100-150 गज की दूरी पर स्कूटी का मिलना और खाई का होना ये दिशा निर्देश दे देता है कि कहीं न कहीं इस जगह के अगल बगल की अनहोनी हुआ है। जब देखा जाता है, जब खोजबीन शुरू होता है, तो राजा रघुवंशी का लाश जो है मिलता है खाई के नीचे। शिनाख्त होता है, उसके भाई के द्वारा शिनाख्त किया जाता है। शिनाख्त होने पर पहचान होती है, राजा रघुवंशी का लाश पाया जाता है। अब रही रघुवंशी परिवार की बहू सोनम रघुवंशी की। सोनम रघुवंशी का लाश नहीं मिलता है, किसी भी अवस्था में वो नहीं पाई जाती है। FIR दर्ज करके पुनः ये इंदौर चला आता है भाई। इंदौर आने के बाद इंदौर पुलिस भी संपर्क करती है शिलोंग पुलिस से। शिलोंग पुलिस 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का लाश मिलता है और उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से 9 जून 2025 को ढाबे के पास से मिलती है। ढाबा के पास